नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सीबीएसई का तीसरा चैप्टर मनुष्यता। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पाठ का सार क्या है। ठीक है, मेरा नाम आरती द्विवेदी है और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मनुष्यता का मनुष्यता अध्याय 4 सीबीएसई। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कविता का सार क्या है। ठीक है, मनुष्यता का मैं सबसे पहले आपको अर्थ बताती हूँ। मनुष्यता का अर्थ है इंसानियत। यानी अगर एक व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर किसी प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, मीन्स किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कोई व्यक्ति दुखी है तो हम दुखी हो रहे हैं, अगर कोई सुख में है तो हमें भी खुशी महसूस होती है। यही है एक मनुष्यता का भाव। ठीक है, आइए देखते हैं कविता का सार क्या है। सरल, आडंबरहीन, विशुद्ध, खड़ी बोली की रचना मनुष्यता प्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को निजी स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठकर परमार्थ हेतु जीने मरने की प्रेरणा दी है। मानव की मृत्यु को सुमृत्यु बनाने का उन्होंने आह्वान किया है। मनुष्य यदि परोपकार, विश्व बंधुत्व, करुणा जैसे मानवीय गुणों को अपना ले तथा जाति पाति, धर्म संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठ जाए तो वह देवत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसा मनुष्य ही सच्चा मानव कहलाने योग्य है। आपने इस पाठ का सार देख लिया है। अब आइए हम देखते हैं एक एक करके कविता और कविता में निहित उसके भाव को। ये पहला है काव्यांश 1। विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जीन मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए इसमें कुछ शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। जैसे कि मर्त्य, मर्त्य का अर्थ होता है मरणशील, जिसका मरना तय है। सुमृत्यु, सुमृत्यु का अर्थ होता है गौरवशाली। मृत्यु, वृथा का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ। पशु का मतलब होता है, पशु प्रवृत्ति का अर्थ होता है पशु जैसा स्वभाव। चरे का अर्थ है उदर पूर्ति करना, भोग करना, खाए पिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि इसका अर्थ, भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इसलिए जन्म मृत्यु निश्चित है, तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते, तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन पशु तुल्य होता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। आइए देखते हैं दूसरा काव्यांश।
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए कुछ शब्दों के इस काव्यांश में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनके अर्थ जानें। उदार का अर्थ होता है ध्यानदानी। उदार्थ का अर्थ है यहाँ पर दानी। सहृदय। बखानता का अर्थ है वर्णन करना। धरा का अर्थ है धरती पृथ्वी। कृतार्थ का अर्थ है धन्य होने का भाव। सौभाग्य। कीर्ति का अर्थ है यश। सृष्टि का अर्थ है ब्रह्मांड संसार। पूजती का अर्थ है गूंजती। पूजती का अर्थ है सम्मान करना। असीम का अर्थ है अनंत विशाल। विश्व। विश्व का अर्थ है संसार। अखंड आत्मभाव का अर्थ है सब में अपना दर्शन करना। चलिए आइए देखते हैं इस काव्यांश का भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है। संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति उसी उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। आइए नेक्स्ट कविता में आगे देखते हैं। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया कदस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। शुद्धार्थ का अर्थ है भूख से पीड़ित। रंति देव का अर्थ है एक दानवीर राजा। करस्थ का अर्थ होता है हाथ में। दधीची का अर्थ है एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने देवताओं के कल्याणा कल्याणार्थ अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी, जिनके वज्र से इंद्र ने वृत्ता वृत्तासुर को हराया। अस्थिजाल कंकाल। हड्डियों का ढांचा। उशीनल का अर्थ है गांधार का राजा। क्षितिज का अर्थ होता है नृप मीन्स राजा। स्वमास का अर्थ है अपने शरीर का मांस। ठीक है, आइए देखते हैं इस काव्यांश का अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परम दानी राजा रंती देव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था। गांधार देश में राजा उशिनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान कर दिए। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट काव्यांश का अर्थ। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही।
विरुद्धवाद बुद्ध का, दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या, न मान न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। सहानुभूति का अर्थ होता है एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। ठीक है, सहानुभूति का अर्थ है एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। महाविभूति का अर्थ है यहाँ पे महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी। वशीकृता का अर्थ है सम्मोहित करना। मही का अर्थ है पृथ्वी। विरुद्धवाद का अर्थ है विरोधी बातें। विनित का अर्थ है झुका हुआ। लोक वर्ग का अर्थ है लोगों के विभिन्न वर्ग। चलिए आगे देखते हैं इस काव्यांश का अर्थ। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की भावना भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना, दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। ठीक है, मनुष्य की क्या है? संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। आइए देखते हैं काव्यांश। नेक्स्ट काव्यांश 5। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। मदान्ध का अर्थ होता है यहाँ पर गर्व से अंधा। तुच्छ का अर्थ है महत्वहीन, थोड़ा। वित्त का अर्थ होता है धन संपत्ति। सनात का मतलब है जिसके साथ ईश्वर हो, सर्वसमर्थ। अनाथ का अर्थ है बेसहारा। त्रिलोकनाथ का अर्थ है तीनों लोकों के स्वामी। आइए देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना। यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो, धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है। उसकी शक्ति बहुत अधिक है, पर वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उनके लिए जीता और मरता है। चलिए आइए देखते हैं आ काव्यांश 6। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। पर परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, और का सरे
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए देखते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। ठीक है, इसका अंत, अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो। असीमित का अर्थ होता है समक्ष, मीन्स सामने। स्वबाहु का अर्थ है यहाँ पे अपनी भुजाएं। पर स्वावलंब का अर्थ है एक दूसरे की सहायता से। अमर्त्य का अर्थ है अंक, देवताओं की गोद। अपंग का अर्थ है कलंक रहित। काम, काम सरे का अर्थ है काम निकले। आइए देखते हैं इसका भावार्थ, इन पंक्तियों का भावार्थ मीन्स अर्थ क्या है। कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागतार्थ खड़े हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हो। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों में काम आए। कभी परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट देखते हैं काव्यांश 7। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए देखते हैं इसका अर्थ। मात्र का अर्थ है केवल। बंधु का अर्थ होता है भाई। विवेक का अर्थ है भले बुरे का ज्ञान। पुराण पुराण पुरुष का अर्थ है पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है। स्वयंभू का अर्थ है परमात्मा। बाह्य का अर्थ है बाहरी। भेद का अर्थ है अंतर। अंतरैक्य का अर्थ होता है आत्मा की एकता। प्रमाणभूत का अर्थ है साक्षी। आइए भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैत्रेयशरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू परमात्मा है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, समान है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। नेक्स्ट काव्यांश 8 देखते हैं हम। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए देखते हैं इसका अर्थ, इन कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। अभिष्ट इच्छित, सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक। विपत्ति का अर्थ है कठिनाई। विघ्न का अर्थ है बाधाएं। हेल मेल का अर्थ है मेल जोल। भिन्नता का अर्थ है अलग होने का भाव। अतर्क का अर्थ है तर्क से परे। सतर्क का अर्थ है सतर्क पंथ का अर्थ है सावधान यात्री। समर्थ का अर्थ है शक्तिशाली। तारता का अर्थ है उद्धार करता हुआ। चाहिए देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है।
कवि कहता है कि हे पाठकों, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो, मनुष्य मनुष्य में वर्ग जाति रंग रूप प्रांत देश आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस उस तार्किकता उस तार्किक एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। वह जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए। मैंने आपको इस कविता का सार पहले ही बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस कविता मनुष्यता के प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद मेरी तरफ से। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।